हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है पार्लियामेंट वर्सेस स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में डिफरेंस क्या होता है। ऐसे तो जो काम पार्लियामेंट यूनियन में करता है वही काम स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट पे करता है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होते। फिर भी जो थोड़े बहुत डिफरेंस है वो मैं आपके संग डिस्कस करती हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि यूनियन गवर्नमेंट, जो कि सेंटर पे काम करता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे भारत में होता है। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ली गई थी ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है, जो ब्रिटेन थे वहां से लिया गया है। और पार्लियामेंट गवर्नमेंट को हम लोग कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। ये फॉलो किया जाता है ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया और बहुत जगह। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो होते हैं वो नॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं और नॉन पार्लियामेंट्री होते हैं। ये ज्यादातर फॉलो किया जाता है यूएसए, ब्राजील, रशिया, श्रीलंका अमंग अदर्स। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम इसलिए बोला जाता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो न्यूक्लियस पावर होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी पॉलिसी बनती है, जो नीति बनती है, जो डिसीजन ली जाती है वो कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा ली जाती है। और जो कैबिनेट मिनिस्टर का हेड होता है वो होते हैं हमारे पीएम। तो अल्टीमेटली जो रियल पावर होता है, जो डी फैक्टो पावर होता है, वो होता है हमारे पीएम के पास। और प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास मतलब एक पावर तो होता है, लेकिन क्या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी ज़्यूरी पावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर भी सेम वही काम करता है जिस तरह पार्लियामेंट यूनियन में या सेंटर पे काम करता है। स्टेट लेजिस्लेचर में जो देखभाल होते हैं काम, वो गवर्नमेंट के अंदर किए जाते हैं, ठीक है, और ये पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है पार्लियामेंट के। नेक्स्ट चलते हैं, Why we have the parliament state legislature। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर क्यों है हमारे पास, क्यों हमें जरूरत है इनकी। ठीक है, देखिए दो तरह का फंक्शन परफॉर्म की जाती है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, दोनों ही दो तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला होता है डेलिब्रेटिव फंक्शन, दूसरा होता है फंक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक एक करके सारे फंक्शन को डिस्कस करेंगे। डेलिब्रेटिव फंक्शन का मतलब होता है, सबसे पहला, इट मेक लॉज फॉर द कंट्री फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन। एक ऐसी कानून बनाते हैं जिससे जो मतलब कि स्मूथली एडमिनिस्ट्रेशन हो, कंट्री अच्छे से चले। किसी भी देश को अच्छे से चलाने के लिए कानून बनाया जाता है और उस कानून को लोग फॉलो करते हैं, तभी एक देश को आप चला पाओगे। एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक मैनेजमेंट होना चाहिए। विदाउट मैनेजमेंट, विदाउट प्लानिंग, विदाउट डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ भी नहीं चला सकते हो। तो एक इतना बड़ा देश, इतने सारे लोगों को कैसे चलाओगे। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे डाइवर्सिफाइड पीपल होते हैं, बहुत सारे कास्ट के लोग, जाति के लोग रहते हैं। और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आप रिजर्वेशन को हटाना चाहते हो तो जाति हटाना पड़ेगा। तो जाइए पहले जाके अपने बीच में जो ये ऊंच नीच छुआछूत ये सब है, इसको हटाइए। जिस दिन आपने ये हटा लिया ना, आई एम डैम श्योर उस दिन कभी आपको शिकायत ही नहीं होगा कि भैया इनको क्यों रिजर्वेशन मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये कभी नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए सेकंड काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू ऑपोजिशन टू सिक्रोटाइज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, हमारे यहाँ पे एक डेमोक्रेसी कंट्री हम लोग बोलते हैं, मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि रूलिंग बनने के बाद या रूल करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। रूलिंग गवर्नमेंट जब कोई भी पॉलिसी लेके आता है या जब कोई भी नीति लेके आता है, तो वहां पे ऑपोजिशन गवर्नमेंट होते हैं। जैसे अगर मोदी जी कुछ भी लेके आते हैं तो राहुल गांधी, टीएमसी, जितने भी ऑपोजिशन पार्टी है वो उनके पॉलिसी को देखते हैं, चेक करते हैं। इसलिए रूलिंग गवर्नमेंट को ये पता रहता है कि अगर कहीं भी उन्होंने गलती किया तो जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, जहां पे वो अपने इस मुद्दे को उठा सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। और गवर्नमेंट से अगर कुछ भी गलती हुई तो लोग वहां पे उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने ये गलती क्यों किया। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात है। थर्ड है, इट पुश कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होता है उसको एक तरह से पुश करता है और अच्छे से कंट्रोल करता है। एग्जीक्यूटिव मतलब देखिए, कानून बनाने से नहीं होता, कानून को फॉलो करना भी होता है। अब जैसे कि बहुत बार बोला गया कि जब आप गाड़ी में बैठते हो फर्स्ट में तो आपको बेल्ट लगाना चाहिए। अब कानून बना तो दिया गया है बेल्ट लगाना चाहिए, बाइक चलाते हुए हेलमेट लगाना चाहिए, लेकिन कितने लोग इस कानून को फॉलो करते हैं। तो सरकार कानून बनाती तो है, लेकिन सरकार का ये भी है कि उसको इंप्लीमेंट कराया जाए, उसको देखा जाए कि कितने लोग उसको फॉलो करें और स्ट्रिक्टली उसको किया जाए। ठीक है, और मैं एज सिटीजन ऑफ द इंडिया से जितने भी भारत के नागरिक उन सबसे कहूंगी, और किसी से भी, कि जब आप बाइक चला रहे हो या गाड़ी कई भी व्हीकल्स में हो तो प्लीज अपने सेफ्टी का ध्यान रखिए, हेलमेट जरूर पहनिए। और गाड़ी में जब आप कार में हो तो आप प्लीज अपना बेल्ट बांधिए, जो बोला जाता है। ठीक है, इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि जितने भी कानून बनते हैं वो हमारे लिए ही है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कुछ भला नहीं, अगर आपकी जान बचेगी तो आप ही की फैमिली की अच्छी, आप ही की फैमिली का भलाई होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इट इज अ चैनल ऑफ इन्फॉर्मेशन। डेलिब्रेटिव फंक्शन का यहाँ पे ये भी मतलब है, जो पार्लियामेंट है वो एक इन्फॉर्मेशन का चैनल है, मतलब कि पब्लिक मैटर्स रिलेटेड मुद्दा या किसी को किसी से क्वेश्चन पूछना है तो एक ऐसा चैनल है जहां पे एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। पब्लिक मैटर से जो इन्फॉर्मेशन उसे ला सकते हो, उसमें मुद्दा उठा सकते हो, उस पर बात कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे मुद्दे आते हैं तो उसे कहाँ डिस्कस करो, एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए। तो ये ऐसा इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट में ऑथेंटिक होता है, वहां पे अच्छे से अच्छा आप डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि अब बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आपके मुद्दे को डिस्कस करेंगे, उस पर फिर विचार किया जाएगा और वहीं से एक अच्छा लॉ फॉर्म होगा।
नंबर 5 है डिस्कस द इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस। जैसे हम बताया कि जो राष्ट्र के भले के लिए या जो लोगों के भले के लिए उस मुद्दे को आप कैसे करोगे, एक आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। जैसे अगर सिंपल पेपर नहीं होता तो मैं अपने स्टूडेंट तक कनेक्ट नहीं हो पाती, मैं क्या मेरे स्टूडेंट मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं, शायद नहीं हो पाते। तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे लोग एक दूसरे से कनेक्टिविटी होता है। जैसे सोशल मीडिया, आज अगर कोई भी चीज होता है तो फट से सोशल मीडिया में आ जाता है, उसको वायरल कर देते हो या उसको शेयर किया जाता है। आज बहुत सारे हमारे पास सुविधा है। उसी तरह पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप राष्ट्र के बारे में बात कर सकते हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर सकते हो, जो भी चीज है जो लोगों के भले के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अमेंड करना है, जो कंट्री के, जो देश के भले के लिए हो सकता है, वो सब बात कर सकते हो। तो ये है डेलिबरेटिव फंक्शंस जो आपके पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का होता है। नेक्स्ट होता है फंक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए यहाँ पे जो पीपल होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो यूनियन में पीपल होते हैं ना सेंटर पे, वो रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा, क्योंकि बोला जाता है कि उनका एक फंक्शन होता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 75 में साफ साफ बोला जाता है कि मिनिस्टर्स आर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू लोकसभा इन पर्टिकुलर। देखिए जिनको भी हम लोग चुनते हैं वो डायरेक्टली जाते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है या कॉमन हाउस बोला जाता है पीपल का, क्योंकि जनता जो होती है, देश की जनता जिनको चुनती है वो सीधा लोकसभा में जाते हैं। तो वो लोकसभा में जो वहां बैठे हैं वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनता को, ठीक है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा को लेकर चलने की। और वो रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों, क्योंकि पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, और रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे सेक्शन को भी, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एंग्लो इंडिया। अच्छा यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि क्या एंग्लो इंडिया का जो सीट था जिसमें मतलब लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोगों को नॉमिनेट करते थे, क्या आज भी एंग्लो इंडिया के लिए वो सीट रिजर्व है, और है कि नहीं आप मुझे बताइएगा प्लीज, फटाफट आंसर दीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन पार्लियामेंट में 3 चीज आप देखते हो, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल, जो मैंने बताया, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट होता है वो ना ही मेंबर होता है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का, ना वो लोकसभा का मेंबर होता है, ना वो राज्यसभा का मेंबर होता है। फिर भी राष्ट्रपति जो होता है वो आपके पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, क्योंकि देखिए जो भी हाउस है, राज्यसभा या लोकसभा, वो एक बिल को पास करते हैं, एक बिल आता है, लेकिन वो बिल को कानून नहीं बना सकते। कोई भी बिल, एक्ट तभी बनता है जब उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो। अगर आपके प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ही नहीं है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं है, तो आप उस बिल को कानून नहीं बना सकते। किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति का सिग्नेचर जरूरत होता है। इसलिए राष्ट्रपति जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, ठीक है। जैसे आप सुनोगे सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था, फिर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो पहले वो बिल के फॉर्म में आता है और जब राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं तब वो एक्ट बनता है, तब वो कानून बनता है। तभी आप जाके लोगों को बोल सकते हो कि आप इसको फॉलो करो या कानून आप उनमें लागू कर सकते हो। जब तक वो कानून बनेगा नहीं, लोग बिल को तो फॉलो करेंगे नहीं। इसलिए प्रेसिडेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है पार्लियामेंट का, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है। जैसे पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा, ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन राज्य जो हमारे पास जो स्टेट है वो एक जैसे नहीं है, क्यों? राज्य में आप देखिए, बता देती हूँ मैं आपको, कोई कोई राज्य यूनिकैमरल होते हैं, कोई राज्य बाइकैमरल होते हैं। अब यूनिकैमरल और बाइकैमरल क्या होता है, देखिए पीछे आइए। यूनिकैमरल का मतलब होता है जहां पे विधानसभा होता है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, और बाइकैमरल का मतलब होता है, बाई मतलब 2 हाउस, जहां पे विधान परिषद और विधानसभा। देखिए जिस तरह पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा होते हैं, उस तरह कुछ ऐसे राज्य हमारे पास जिनके पास 2 हाउस होते हैं, एक को कहते हैं विधान परिषद और एक को कहते हैं विधानसभा, ठीक है। तो जिन राज्य में अगर सिर्फ विधानसभा होता है उनको कहते हैं यूनिकैमरल, और जिस राज्य में दोनों होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, उनको कहते हैं बाइकैमरल। विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, और विधान परिषद वैसे ही काम करता है जिस तरह राज्यसभा काम करता है पार्लियामेंट में, और विधानसभा जो होता है उसको लोकसभा बोला जाता है। जिस तरह लोकसभा पार्लियामेंट में काम करता है, सेम उसी तरह विधानसभा काम करता है स्टेट में, इसलिए इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से। अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या एंग्लो इंडियन का अभी भी सीट नॉमिनेट वो जो है रिजर्वेशन है या नहीं है, तो आपको बताना है। तो चलिए आज का सेक्शन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।